जय हिंद। मैं इम्तियाज अंसारी। रंका से हमारे संवाददाता प्रदीप साव की रिपोर्ट। रंका अनुमंडल अंतर्गत राजकीय कृत उच्च विद्यालय के मैदान में कांग्रेस पार्टी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा का एवं राष्ट्रीय स्तर पर मनरेगा योजना की जन सुनवाई कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के नेता सह पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री जयराम रमेश एवं कन्हैया कुमार की अगुवाई में किया गया। जन सुनवाई कार्यक्रम में छत्तीसगढ़, बिहार एवं झारखंड राज्य के कई जिलों से मनरेगा मजदूर सैकड़ों की संख्या में उपस्थित हुए थे। सभी मजदूरों ने मनरेगा में हो रहे परेशानियों को इस जन सुनवाई कार्यक्रम में बारी बारी से रखा। मजदूरों ने कहा कि मनरेगा में मजदूरी का भुगतान काफी लंबित हो जा रहा है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता के नाम पर जियो टैग, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम एवं आधार आधारित भुगतान प्रणाली के नाम पर मजदूरों को परेशान किया जा रहा है। मनरेगा में मजदूरों की जगह मशीनों से काम लिया जा रहा है। गढ़वा जिले के चिनिया प्रखंड के हिताड़ गांव के निवासी कविता सिंह खरवार ने बताया कि चिनिया में मजदूरों की जगह मशीन से काम ली जा रही है और चिनिया प्रखंड के अलावा बगल के प्रखंड बेराल में भी मजदूर हाजिरी भरा जाता है। इस तरह के अनेकों अनियमितताएं मनरेगा के मजदूरों गिनाए। जन सुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित मजदूरों ने मनरेगा में 200 दिन काम और 800 रुपये मजदूरी की मांग की है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेस के नेता सह पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि केंद्र सरकार की मंशा मनरेगा को बंद करने की है, इसलिए मनरेगा में केंद्र सरकार का बजट बहुत ही कम होता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में केंद्र सरकार का बजट से मजदूरों को सिर्फ 20 दिन का ही काम दिया जा सकता है। कन्हैया कुमार ने कहा कि अन्याय के अंधकार के खिलाफ न्याय का दीपक जलाना चाहता हूं। मौके पर उपस्थित थे केंद्रीय राज्य मंत्री जयराम रमेश, कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार, विधायक सत्यानंद भोक्ता, बंधु तिर्की, आलमगीर आलम, मिथिलेश कुमार ठाकुर, अंबा प्रसाद, बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता, रामेश्वर उरांव, अनूप यादव, मनिका विधायक रामचंद्र सिंह, कांग्रेस पार्टी के नेता के त्रिपाठी, राजेश कुमार, प्रदेश अध्यक्ष केंद्रीय समिति के मनरेगा सलाहकार बलराम, अर्थशास्त्री जॉन, जय आदर्यज आदि गण्यमान्य लोग काफी संख्या में उपस्थित थे। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डेली न्यूज, सबसे पहले सबसे तेज। नमस्कार। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज 14 फरवरी 2024 को एतत्व द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्मित करते हैं। जय हिंद। सारी योजनाएं वो पहले सरकार, कांग्रेस की सरकार की योजनाओं को ही मजबूरीवश लागू करना उन्हें पड़ रहा है, क्योंकि जानती है कि उन योजनाओं को अगर हम खत्म करेंगे तो जनता हमें खत्म कर देगी। लेकिन उन योजनाओं को जिस तरह से उसको प्रति वर्ष या प्रति 5 वर्ष में गति मिलनी चाहिए थी, मानदेय में वृद्धि होनी चाहिए थी, योजनाओं का और विस्तार होना चाहिए था, इन सारी चीजों पर विराम लगा हुआ। मैं बहुत नहीं कहना चाहूंगा, बहुत सारे हमारे नेतागण हैं, इन्हें रांची भी जाना है और आप लोग भी बहुत लंबे समय से बैठे हुए हैं। इंद्र भगवान की भी कृपा होने वाली है लगता है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज सरकार के मंत्री आपके बीच ये साहस करके आपके बीच आए हैं, जो कि ये भी केंद्र के भरोसे, केंद्र कैसे कैसे
रवैये अपनाती है, जहां उनकी सरकार नहीं है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आपने देखा होगा कि अभी अबुआ आवास की जरूरत हम लोगों को पड़ी। हम लोगों ने 20 लाख आवास देने का हमारे पूर्व मुख्यमंत्री की जो सोच थी, माननीय हेमंत सोरेन जी की, कि केंद्र सरकार ने आवास का पैसा देना यहां बंद कर दिया। यह साफ दर्शाता है कि केंद्र की सरकार को गरीबों के प्रति किसी तरह का कोई संवेदनशीलता उनके प्रति उनके अंदर नहीं है। वो 2-4-10 पूंजीपतियों को सिर्फ आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर हमारी सरकार केंद्र में बनती है, महागठबंधन की सरकार केंद्र में बनती है, तो मैं एक छोटा सा अदना सा एक हिदायत करता हूं कि जो जो योजनाएं आजादी के बाद गरीबों को चिन्हित करके गरीबों को केंद्र बिंदु में रखकर, किसानों को केंद्र बिंदु में रखकर लागू की गई, उसमें 100 गुना वृद्धि करने का काम करेगी हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार, और गरीबों किसानों के स्तर को ऊंचा उठाने का काम करेगी। यही कह के अपनी बातों का ही विराम देता हूं। आप सभी लोगों को मेरा जोहार, प्रणाम।